राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार से उत्तर प्रदेश आने को तैयार हुई तो बिहार में नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से जाने के बाद तेजस्वी यादव ने थार का स्टीयरिंग संभाला और खुद ड्राइवर बन गए, जिसकी तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। राहुल गांधी साइड में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तेजस्वी ने जीप चलाई और उसके बगल में बैठे राहुल गांधी। बिहार के सासाराम में दोनों नेताओं का याराना खूब देखने को मिला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर अभिनंदन भी स्वीकार किया और इस क्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चेनारी प्रखंड के टेकारी गांव में किसानों के साथ बातचीत किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है। हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए कानून बनाएंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए और कहा कि देश में मुद्दा पर नहीं मोदी बात करते हैं, कोई भी मुद्दा पर मोदी बात नहीं करते। प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे मोदी, पर किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव का बयान पहले सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि दोनों की याराना की कहानी क्या कुछ है और क्या कुछ खास बयान करती हैं इन दोनों की याराना के पीछे और क्या बिहार के समीकरण बताता है। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं। लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता बने वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। आजकल जो जमाना है, जो आप लोगों को बतलाया जाता है, राहुल गांधी जी ने सच आप लोगों के समक्ष रखा कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। और यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए तो गुना कर देंगे किसानों का, हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बात सामने आ ही गई है कि आए तो गुना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सच्चाई है, ये बिहार की तो सच्चाई है ही, लेकिन देश की भी सच्चाई है। आज पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और
2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। जब राहुल गांधी बंगाल में झारखंड में यात्रा कर रहे थे, उसके बीच में इधर इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार झटका देकर एनडीए में चले गए। बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। उसके बाद अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे। जैसे सभी को उम्मीद था, उस हिसाब से तेजस्वी ने फिर से बयान दिया। तेजस्वी नीतीश कुमार को लेकर बोले कि हम नौकरी देने का काम जैसे ही शुरू किए, नीतीश कुमार पाला बदलकर चले गए। हालांकि बिहार की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी को साथ मंच में देखे जाने के एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में नए स्पीकर के पैर छूते हुए भी देखा गया। साथ में लालू, राबड़ी, पूरे परिवार वहां पर मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से सारे सियासी तल्खी के बीच में जब सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक दूसरे के सामने देखा गया और जब दोनों का सामना हुआ तो अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार ने लालू को झप्पी दी तो वहीं तेजस्वी ने विधानसभा स्पीकर के नए निर्वाचित स्पीकर हैं नंदकिशोर यादव, उनके पैर छूते नजर आए। नीतीश के आने पर जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जब मन करे तो नीतीश कुमार आए, जब मन करे तो चले जाए। नीतीश जी का तो आदत है, अब उनको क्या बोले। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करना। राहुल जी पीएम बनेंगे, कोई कमी थोड़ी है। नरेंद्र मोदी और धर्म कर्म, दिन रात धर्म कर्म, धर्म कर्म, रोजी रोजगार सब खत्म। भगवान जी, राम जी के खाली। कांग्रेस को बिहार में आरजेडी का हमेशा से साथ मिलता रहा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई होगी और इस पर बातचीत हुई होगी क्योंकि नीतीश के जाने के बाद राजद, उसके बाद कांग्रेस और सीपीआईएम के बाद बिहार में बनती है। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के बीच याराना की अगर बात करें तो उम्र के लिहाज से तेजस्वी यादव राहुल गांधी से छोटे हैं, लेकिन जब कभी भी तेजस्वी मुश्किल में दिखे तो राहुल गांधी ने खुलकर उनका सपोर्ट किया। चाहे तेजस्वी यादव पर ईडी की कार्रवाई हुई हो तो भी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ईडी के भरोसे डरा धमकाकर विपक्ष को चुप कराना चाहती है। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद दिल्ली में आए थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और तब लालू प्रसाद यादव के हाथों का मटन का स्वाद भी चखा था और खूब तारीफ भी किए थे। कई ऐसे मौके हैं जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को एक दूसरे के साथ खड़ा भी देखा गया है और इसको लेकर खूब चर्चा होती रही है कि अब बिहार में नया समीकरण देखने को मिलेगा राहुल और तेजस्वी का। आखिरी किस ओर इशारा करते हैं वो भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ 2013 में छोड़ा था, तब कांग्रेस सीपीआई के समर्थन से नीतीश सत्ता में बने रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के बिना चुनावी मैदान में थी और सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी। 2014 चुनाव में बीजेपी 22 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें, आरजेडी को 4 सीटें मिल पाई थी। 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और बीजेपी 53 सीट ही जीतने में सफल भी रही थी। 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए का साथ थामा। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़कर
जेडीयू 16 सीट जीतने में सफल भी रहे। बीजेपी ने भी 17 सीटें जीती थी, यानी कि 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़कर बस 2 सीटें जीत सकी थी। वहीं बीजेपी के साथ 2019 में चुनाव में आने पर नीतीश कुमार को 16 सीट को फायदा हुआ था, 16 सीट जीते थे। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थी और बीजेपी को 74, आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। सरकार बीजेपी जेडीयू की बनी, मगर 2022 में नीतीश कुमार पाला बदलकर फिर से तेजस्वी के साथ आ गए और अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार फिर से चले गए हैं, तेजस्वी यादव राजद का साथ छोड़कर पाला बदलकर। जानकारों का अनुमान है कि नीतीश कुमार की नई चाल भी लोकसभा चुनाव में फायदा लेने की हो सकती है, लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि बिहार में तेजस्वी लालू की जोड़ी लोकसभा चुनाव में कितना दम दिखा पाती है और क्या नीतीश के जाने से कोई नुकसान होता है या नीतीश के जाने से कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा होता है। हालांकि ये सारे समीकरण लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसके पक्ष में लोकसभा चुनाव नीतीश के जाने से बैठता है और किसे ज्यादा फायदा होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।